आयुर्वेद में आंवले को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष भर आयु और आरोग्य बना रहता है। इस दिन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके अपने कर्तव्य के पथ पर यानी धर्म की रक्षा करने के लिए अपना पहला कदम रखा था। और इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ हो जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ये व्रत अगर पति पत्नी साथ में रखते हैं तो इससे उन्हें दोगुने शुभ फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और आज आंवला नवमी है। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी और आंवला नवमी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन उपवास भी रखा जाता है और खासकर इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दीपदान आप चाहें 108 बातियों का, 365 बातियों का कर सकते हैं या साधारण तरीके से जो आप सिंगल बाती का, एक बाती का दीप है वो भी जला सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष जगह पर दीप जलाने से आपको साल भर में किए गए दीपदानों का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आज के दिन आंवले के पौधे की पूजा की जाती है, आंवले के फलों का सेवन किया जाता है, भगवान विष्णु को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है, तो ऐसे में आंवला नवमी के दिन लोग आंवले में दीपदान भी करते हैं। आंवला दीपदान जिसे कहा जाता है, जिसमें आंवले के अंदर रखकर ही आपको बाती जलानी होती है। इसी को आंवला दीपदान कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप आंवला दीपदान कर सकते हैं और इस दिन आकाश में दीपदान करने का क्या महत्व होता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में बताने से पहले अगर आप जानना चाहते हो आंवला नवमी की तिथि और इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। आप हमारे चैनल पर तुलसी विवाह, देवउठान एकादशी की वीडियो भी जरूर देखिएगा। आंवला दीपदान करने के लिए आपको चाहिए होंगे आंवले। आपको आजकल मार्केट में बड़ी आसानी से कच्चे आंवले मिल जाएंगे। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो आप आंवले की पेड़ की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो जब आप आंवले लेकर आए तो साथ में आप आंवले की टहनी लाकर उनकी पूजा भी घर में किसी गमले में स्थापित करके कर सकते हैं। और आंवले के वृक्ष के साथ साथ आप आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करके यही आंवले उन्हें भोग में अर्पित करके बाकी जो आंवले होते हैं उसमें आप दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आंवलों को धोकर आप अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपको कट करना है, उसे आपको थोड़ा सा गड्ढा बनाना है, उसी में आपको बाती लगानी होगी। घी की, जो कि गाय का घी होना चाहिए। घी नहीं है तो तिल के तेल का आप दीपक भी जला सकते हैं। तिल के तेल की बाती भी आप दीपक में लगा सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, कोई भी इस तरह का दीपदान कर सकता है। खासकर जो लोग कार्तिक महीने के नियमों का पालन करते हैं उन्हें आंवला नवमी का पूजन भी करना चाहिए। और जिन्होंने कार्तिक के महीने में हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनी हैं, अगर आप चाहें तो आप भी इस दिन दीपदान कर सकते हैं। इस दिन किए गए दीपदान का और हर प्रकार के दान का, चाहे वो कितना ही छोटा कितना ही सस्ता क्यों ना हो, उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो आप इस दिन दीपदान अवश्य करें। शाम की पूजा में आप 5, 7, 11 जितने भी दीपक आपको बनाने हैं उतने आंवले कट करके उसमें आप घी की या फिर तिल के तेल की बाती लगा लीजिए। आपको ध्यान रखना है जब आप आंवले रखेंगे तो नीचे आपको अक्षत का या फूलों का आसन देना है। कभी भी जो भी आंवले हैं वो, चाहे वो दीपक हम जलाते हैं क्योंकि हम दीपदान कर रहे हैं, तो हमें कभी भी डायरेक्ट जमीन पर या चौकी पर ऐसे ही दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ में आपको अक्षत या फिर फूलों का आसन जरूर देना चाहिए। तो आप आंवले के नीचे आसन दें और ध्यान रखना है कि आंवले थोड़े गोल होते हैं, एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं, हो सकता है लुढ़क रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आंवले आसानी से जमीन पर टिक जाए उसी तरह से आपको जमीन पर रखना है। ऊपरी हिस्सा आपको कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा कट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बाती के जितना आपको काट कर थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है। फिर बाती लगाने के साथ ही आप सभी आंवले के दीपों का, जो आपने आंवला दीप बनाए हुए हैं, उन सभी का पूजन आपको करना है। धूप, रोली, कुमकुम आप लगाएं। अगर आप एकादशी के दिन दीपदान कर रहे हैं, क्योंकि ये आंवला नवमी है, तो आंवला नवमी के दिन तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप आंवले का ही दीपदान एकादशी के दिन करते हैं, क्योंकि उस दिन भी आंवले का दीपदान किया जाता है, केवल एकादशी के दिन नहीं बल्कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक
आप कभी भी आंवला दीपदान कर सकते हैं। तो आप केवल एकादशी को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आंवले की पूजा करते समय या पूजन में आप अक्षत का प्रयोग ना करें, बाकी दिनों में आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। तो धूप दीप जलाकर आप इस तरह से शाम की पूजा करें। जो भी आंवले दीप हैं उन पर आप तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत पुष्प अर्पित करें और फिर आपको जहाँ जहाँ दीपदान करना है, जैसे कि एक दीपक आपको अपने मंदिर में रखना चाहिए, एक आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे, एक विष्णु भगवान के मंदिर में आसपास, शमी का पौधा हो, बेल वृक्ष हो या फिर केले का पौधा हो तो वहाँ पर आपको दीपदान करना चाहिए। बहते हुए जल में भी दीपदान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा आपको उत्तर दिशा की तरफ, जहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, उस तरफ भी मुंह करके आपको एक दीपदान करना चाहिए। आकाश में दीपदान करना चाहिए, क्योंकि आकाश में वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही दीपदान किया जाता है। खासकर जो लोग पूरे महीने में दीपदान ना कर पाते हो, उन्हें आज के दिन आकाश में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को दीपदान की प्राप्ति होती है। आकाश में जो दीपदान आप करेंगे वो उस जगह पे रखना है जहाँ से आपको आसमान दिखाई दे, चाहे थोड़ा सा ही दिखाई दे, लेकिन आपको उसी जगह पर रखकर दीप जलाना है। कई बार शहरों में लोग रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको खुली छत या खुला आंगन ना मिले, बालकनी ना मिले, तो आप ऐसे में अपने घर से बाहर जाकर भी आप आकाश में दीपदान कर सकते हैं। आसमान की ओर देखते हुए आपको अपने हाथ में दीप लेकर अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इस दीपदान को स्वीकार करें। और जो आंवलों का दीपदान आपने घर पर किया है उनका विसर्जन आपको अगले दिन कर देना चाहिए। इन सभी दीपों को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना चाहिए। जो आंवलों का भोग आपने भगवान को अर्पित किया है, तो अगर आपने उपवास रखा है तो शाम को आप इन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। बाकी परिवार के सभी सदस्यों को इस दिन आंवले का सेवन करना चाहिए। भोग में आपने भगवान को जितने भी आंवले अर्पित किए हैं वो सभी आपको पूजा करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट लेने चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है कि हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, पूजा करते समय जब भोग लगाते हैं तो आरती करने के बाद उस भोग को हटा लेना चाहिए। बहुत देर तक भोग को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से आप आंवला नवमी के दिन दीपदान कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि 365 बाती या फिर 108 बाती का दीपक कैसे बनाया जाता है, कैसे दीपदान किया जाता है, घर पर ही गंगा जी का दीपदान कैसे किया जाता है, यदि आपके लिए आसपास नदियों में जाकर स्नान करने के बाद दीपदान करना संभव ना हो, तो आप हमारे चैनल पर जल्दी ही अपलोड होने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। जब भी आप दीपदान करें आपको ध्यान रखना है कि आप स्नान करने के बाद ही दीपदान करें। अगर आप सुबह दीपदान करते हैं, क्योंकि दोनों ही समय दीपदान किया जाता है, सुबह यदि आप दीपदान करते हैं तो सूर्योदय से पहले दीपदान करना चाहिए, और शाम को तो आप पूजा करने के लिए किसी भी समय दीपदान कर सकते हैं। हमने उस वीडियो में जिसमें आपको तिथि और शुभ मुहूर्त बताया है, उसमें शाम की पूजा करने का शुभ मुहूर्त भी बताया है। आप हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।